नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हर बार होती है और आम आदमी उसके ऊपर नजर टिकाए बैठे रहते हैं कि शायद इस बार गवर्नमेंट हमारी कुछ सुनेगी और जीएसटी के रेट कम कर दे ताकि महंगाई के इस दौर में हमारे पास कुछ तो बचत हो। वैसे तो महंगाई के इस दौर में बचत करना आम आदमी के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, जिसकी वजह से हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है। थैंक यू। और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। जैसलमेर जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। जीएसटी काउंसिल ने, मैं तो एकदम दंग रह गया जब उन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगाने का सोचा और ऊपर से इसके अंदर 3 अलग अलग रेट। दोस्तों, हिसाब से तो जीएसटी काउंसिल के सामने हमारा मून मिशन जो सक्सेस हुआ, इससे बड़ी कामयाबी ये हो सकती है। और इसके दोस्तों सोचिए आप, एक ही आइटम जिसके ऊपर जीएसटी के 3 अलग अलग रेट, वो भी ऐसी आइटम जो आम आदमी खाता है और इतनी महंगी चीज भी नहीं होती है। जीएसटी की दरें पॉपकॉर्न के ऊपर 5%, 12% और 18% रहे। अगर आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं, अगर आप पॉपकॉर्न लूज खरीदते हैं, उसके अंदर नमक डाला हुआ होता है, मतलब वो नमकीन की कैटेगरी में आ जाता है। इसकी वजह से उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। वही पॉपकॉर्न को अगर सीलबंद थैली में बेचे तो उसके ऊपर 12% जीएसटी आ जाता है। और पॉपकॉर्न अगर उसके ऊपर कैरेमल लगाया जाए, मतलब कि समझो कि चॉकलेट का फ्लेवर लगाया जाए या फिर ऐसी कोई चीज ऐड कर दिया जाए, तो वो स्वीट्स बन जाती है। बड़ी जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही बड़ी खोज की है। अगर उसके ऊपर शुगर कोटेड हो जाए तो वो मिठाई हो जाती है, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये भारत में ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत साल पहले पुराने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने एफबीटी टैक्स लगाया था। एफबीटी टैक्स मतलब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होता था। वो भी कुछ सालों बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उसको निकालना पड़ा। दोस्तों, ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय करेंगी हमारी सरकार। मैं तो कहता हूं कि ये चाइना वाले और अमेरिका वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या संशोधन करते हैं। इससे तो हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगाना। भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक तय किया गया है कि अगर आप पुरानी कार बेचोगे तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। लोगों को लगा कि ये सबके ऊपर 18% जीएसटी लग जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन तो तब क्रिएट हुई जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि के ऊपर जो जीएसटी लगाने की बात है उसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है और लोगों को गुमराह किया जाता है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने जब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन किया तब और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने When the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर,
on the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. उन्होंने कहा कि अगर आप समझो कि कोई एक कार 12 लाख रुपए में खरीद रहे हो, वही कार आप 9 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो आपको 3 लाख का जो लॉस हुआ वो मार्जिन गिना जाएगा और उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि आपने जो सोल्ड की हुई कार की वैल्यू है उसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन यह बात सच नहीं है। हमें दोस्तों कुछ छानबीन करके पता चला कि जीएसटी काउंसिल के में जो ओल्ड कार के ऊपर जीएसटी लगाने की बात है वो एक्चुअल में अगर आपने 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची, मतलब आपको लॉस गया, तो आपको जीएसटी भरना नहीं आएगा। दूसरा, ये पर्सनल लोगों के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब समझो कि मैं एक कार ऑन करता हूं, वो कार मैं किसी मेरे दोस्त को बेच देता हूं, तो उसके ऊपर किसी को 1 रुपया भी जीएसटी नहीं भरना है। दोस्तों, जो कंपनी वाले कार खरीदते हैं उसके ऊपर जब वो बेचते हैं तब जो फायदा होता है उसके ऊपर जीएसटी भरना आएगा। जो 18% जीएसटी ओल्ड कार सोल्ड के ऊपर है, पुरानी कार बेचने के ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है, मेरे हिसाब से ये उस कंपनियों के लिए है जो कारों की ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कार्स 24 और ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां होती है जो आपके पास पुरानी कारें ले लेती है और वही कार के ऊपर अपना मार्जिन चढ़ा के जब बेचती है, वो मार्जिन के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। दोस्तों, वैसे भी दोस्तों पुरानी कार बेचने पर 12% जीएसटी लगता था, वैसे ही 18% जीएसटी लगेगा। तीसरा, आम आदमी जिसके ऊपर नजर टिकाए बैठा था कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो 18% जीएसटी लगता है, एलआईसी प्रीमियम के ऊपर या जिसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगता है, उसको वो निकालने के लिए ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्तावना रखी गई थी, लेकिन वो प्रस्तावना अगले मीटिंग तक टाल दी गई है। दोस्तों, मुझे एक चीज पता नहीं चलती है, इतने बड़े बड़े पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगाने के रेट के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन जब आम आदमी को फायदा होने की बात होती है तब इन लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है? कभी कभी तो लगता है कि ये जीएसटी काउंसिल की नियत ही नहीं है कि आम आदमी जो महंगाई से पीस रहा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ फायदा मिल जाए ताकि उसकी कुछ बचत हो जाए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।